स्कूलों की स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है। ये ठेके पर चल रहे हैं, सारे पदाधिकारी करोड़पति हैं और सारे वसूली और स्थानांतरण और पदस्थापन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर, काउंसलिंग के नाम पर, मिड डे मील के नाम पर ये सब लूट मचा रखा है बिहार सरकार। स्थानांतरण की नियमावली है, सेवा शर्त है, उस अनुसार होना चाहिए। एक साथ आप 5-5 लाख 2-2 लाख का स्थानांतरण अब कर पाएंगे क्या? वर्ष 2025, जी हाँ, ये बिहार के लिए एक चुनावी वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। ऐसे में बिहार सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि एक बार फिर से वो अपनी सरकार में वापसी कैसे कर सके। इसको लेकर सरकार व सरकार के तमाम विभाग के द्वारा अपने अपने पदाधिकारियों व कर्मियों को काफ़ी कुछ राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षकों की। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार राज्य के लाखों शिक्षक कई तरह की विभाग से आस लगाए बैठे हैं। सबसे बड़ा मामला अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के चल रहा है। लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपनी पोस्टिंग को लेकर के परेशान हैं और सरकार के पास कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। ऐसे में अब आनन फानन में सरकार के द्वारा लगभग 12,000 से कुछ अधिक शिक्षकों व शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सका है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, लंबे समय से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला धरातल पर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब शिक्षक संघ कुछ आंदोलन की चेतावनी देती है तो आनन फानन में कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है। आज रविवार का दिन है, रविवार को भी आज आदेश जारी हुए हैं और उसमें नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि 2151 शिक्षक व शिक्षकों का तबादला किया गया है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जहाँ तक आपने बातें कही शिक्षक संघों के द्वारा आंदोलन करने की बात, जब विधानमंडल और विधानसभा में जब शिक्षकों के मामले में जितनी समस्याएं हैं, स्थानांतरण का ही मुद्दा क्यों, वेतन इस सनातनी पर्व के अवसर पर, होली और ईद के अवसर पर भी नहीं हो पाया। शर्म की बात है। सरकार की जो यथास्थिति है इस पर कोई भरोसा नहीं। सरकार नाम की चीज कहाँ है? और शिक्षक जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उनके पास अपनी मेधा है, वो एक बुद्धिजीवी संवर्ग में भी आए और देश को नई दिशा देते हैं और भविष्य को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति बना दिया इन लोगों ने कि वो अब न सामाजिक रहे और न राष्ट्रीय स्तर के रहे। बच्चों का केवल मूल्यांकन और परीक्षा ले लेना और उसका रिजल्ट निकाल देना, परीक्षा फल दे देना और बहुत सारी ऐसी स्थितियां को परोस रहे हैं जो शिक्षकों के हितकर में नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? शिक्षकों के संदर्भ में किसी प्रकार की योजना दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? केवल पढ़ाने की बात की है, शिक्षकों पर थोपा जा रहा है। गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक परिवर्तन और शिक्षकों का आंदोलन संघों के द्वारा करना, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। अब संघ रहा कहां? हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बात किए। हाल ही में प्राथमिक शिक्षक संघ ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर सारी समस्याओं को रखा है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद में बोले कि विद्यालय का कार्यकाल 10 से 4 हो, शनिवार को हाफ डे हो, शिक्षिकाओं को 400 और 200 किलोमीटर पर पदस्थापन हो रहा है, परिवार के बीच रहें या वो अपने ससुराल रहें या अपने मायके रहें, ये व्यवस्था। और उस घोषणा को तो हम जैसे नेता और जितने भी छुट भइये संघ के नेता वो आज कहाँ चले गए, लापतागंज में है। माननीय विधान परिषद के सदस्यगण आवाज उठाते उठाते थक गए, लेकिन इंप्लीमेंट सरकार नहीं कर रही है। उसमें सभी लोग थे, सत्ता दल के भी थे और विपक्ष के भी थे। हाँ, सत्ताधारियों का तो और बुरा हाल है।
सत्ताधारी दल के जितने भी जनप्रतिनिधि या सांसद या उनके शिक्षक प्रतिनिधि हैं बिहार के, उनकी तो और दयनीय स्थिति है। संजीव कुमार सिंह जी बोलते बोलते थक गए। महागठबंधन में संजय कुमार सिंह और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कॉमरेड थक गए अपनी बातों को रखते हुए, जबकि वो महागठबंधन में थे। नियुक्ति और पदस्थापन और स्थानांतरण एक प्रक्रिया की तरह संविधान सम्मत होनी चाहिए, जिसका इन लोगों ने मखौल उड़ा रखा है। और परीक्षा फल और जो मूल्यांकन और अभी जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष परीक्षा फल के नाम पर वो लूट रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। एसीएस महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, ये क्या कर रहे हैं? 15,000 विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है और उस पर अंक मिल रहे हैं। हाल ही में तो बड़ा सवाल है सर, प्रयोगशाला है ही नहीं फिर भी अंक मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रजवासी जी ने कई स्कूलों का दिया है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों का, जो उन्होंने फोटोग्राफ दिया है सीएस को कि 2 रूम है, 23 टीचर हैं और +2 विद्यालय है। प्रयोगशाला कहाँ है? किस आधार पर अंक दिए जा रहे हैं? पटना के उच्च माध्यमिक और पटना जिले के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में +2 में सिर्फ बॉटनी का है, सिर्फ केमिस्ट्री का है, सिर्फ एक मैथ का है, फिजिक्स का नहीं है। कैसे मूल्यांकन +2 और माध्यमिक में हो रहा है? साइंस टीचर है नहीं, प्रयोगशाला है नहीं। और अभी प्रयोगशाला के जितने सामान जो ठेकेदार, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो सप्लायर बनते हैं, कई डीओ पर तो जांच चल रहा है। उनकी पत्नियां ठेकेदार हो गई हैं सप्लाई की, बेंच का, प्रयोगशाला का, पुस्तकों का। और एनसीईआरटी की पुस्तक चलेगी? अरे इन ठेकेदारों से बचाइए शिक्षा को, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सर क्या लगता है सरकार तो, और जैसे कि अभी आपने देखा कि रिजल्ट जो जारी हुआ उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहती है कि भारत में ये पहला राज्य है जो इतनी जल्दी परीक्षा फल घोषित कर रही है। तो क्या लग रहा है कि बिना कॉपी जांच किए ही क्या परीक्षा फल, या फिर बिना पढ़ाई, कैसे आखिर किस आधार पर इतना जल्दी कर दिया जा रहा है? अभी जो 9th और 11th का जो चल रहा है उसका परीक्षा फल का क्या हाल है? कहीं कॉपी, कहीं क्वेश्चन, ठेकेदारी व्यवस्था वहाँ चल रही है। स्कूलों की स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है। ये ठेके पर चल रहे हैं, सारे पदाधिकारी करोड़पति हैं और सारे वसूली और स्थानांतरण और पदस्थापन के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर, काउंसलिंग के नाम पर, मिड डे मील के नाम पर, ये सब लूट मचा रखा है बिहार सरकार में। सर ये जो स्थानांतरण अभी किया गया है लगभग 12,000 से कुछ अधिक लोगों का, तो इसे कैसे देखते हैं कि अभी तो 12,000 का हुआ जबकि आवेदन 1,90,000 लोग, 1,87,000 आवेदन, इनसे होगा क्या? आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी मुद्दा है ये, इसको हल्के में मत लीजिए। शिक्षकों को जिस बदहाली में आपने रखा है और शिक्षिकाओं को विशेषकर परिवार से अलग रखा है, पर्व त्योहारों में भूखे रखा है आपने, इसके तो परिणाम बुरे होंगे। और 225 सीट का 225 सीट लेंगे, किस आधार पर? बदहाली में जी रहा है यहाँ का। और सारा बच्चा जो है, आने वाला बिहार का भविष्य इनका अंधकार में करने का ये है। ये अपने मेहनत के बल पर बच्चे निकाल रहे हैं। पटना के स्कूलों की स्थिति देखिए, चाहे खेल का हो, पढ़ाई का हो। पटना राजधानी नाक के नीचे, दीपक तले अंधेरा है। सारे विद्यालयों की बद से बदतर स्थिति है, उपस्थिति शून्य के बराबर है। खेल का मैदान बिल्कुल प्लानिंग में चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो पदाधिकारी हैं जिस तरह से दावे कर रहे हैं वो सिर्फ कागजी दावा, बिल्कुल कागजी दावा है और प्रशिक्षण के नाम पर लूट है, कागजी दावा है। आप पटना कॉलेजिएट को देखिए, बूचड़खाना बना हुआ है। गर्दनी बाग को देखिए, शास्त्री नगर को देखिए, कार्यालय बना हुआ है। और यहाँ के पदाधिकारी, एक एक पदाधिकारी कई चार्ज में है और कहीं निरीक्षण नहीं हो रहा है। इनका आदेश और फरमान जारी हो रहा है, निरीक्षण करेंगे।
इनसे 5 इनसे आधारभूत संरचना या किसी प्रकार के विकास के कार्य में वित्तीय भार में डीओ डीपीओ नहीं रहेंगे। ये असूली कहाँ से कर रहे हैं? सबों की जांच की जाए और विद्यालयों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है, लचर पचर व्यवस्था है, इसको ही कीजिए। पहले प्रधानाध्यापक की बहाली विद्यालयों में करें, सब्जेक्ट वाइज टीचर करें। स्थानांतरण कैसे होगा? इनके पास वैकेंसी है क्या? तो कुल मिलाकर के आपका आरोप है कि ये सरकार नहीं चला रही है, उनके पदाधिकारी चला रहे हैं, और जो पदाधिकारी चला रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिल्कुल, इसका तो उदाहरण है मोतिहारी डीपीओ डीओ, करोड़ों करोड़ की संपत्ति। अभी ये अभियंता के लोगों को छापामारी कर रहे हैं एनएचआई पर। अरे शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है और यहाँ जो भ्रष्टाचार में गोते लगाए हुए जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इनको पकड़िए ना। विद्यालयों में आधारभूत संरचना के नाम पर जो लूट मचा रखा है उसकी जांच न कीजिए, पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए, बच्चों का भविष्य देखिए। सरकारी विद्यालयों में गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं जो अपने मेहनत के बल पर आ रहे हैं। शिक्षक क्या करें? विषयवार शिक्षक नहीं है। हेडमास्टर क्या करेंगे? कहीं हेडमास्टर हैं, कई प्रभारी हैं, लूट का चरखा मचा हुआ है, पदाधिकारी लोग मचाए हुए हैं। स्थिति तो भयावह है। देश का भविष्य बिहार से अभी भी आईएएस की इसमें देखिए, बिहार के जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में है, अपना परचम लहराते हैं, भाग्य भरोसे हिंदू होटल। इसलिए शिक्षकों की समस्याओं का निपटारा कीजिए और विद्यालयों में सारी व्यवस्था कीजिए। उपस्कर से लेकर पुस्तकालय की, पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता है सारे विद्यालयों में। वहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो आज जारी किया गया है लिस्ट, इससे आप कितना संतुष्ट है सर? बिल्कुल, पति का हो गया, पत्नी का नहीं हुआ। 400 किलोमीटर पर सारी शिक्षिकाएं हैं, इसमें भी है, इसमें इसकी भी कलई खुलेगी बाद में। नियमानुसार होना चाहिए। इस स्थानांतरण की नियमावली है, सेवा शर्त है, उस अनुसार होना चाहिए। एक साथ आप 5-5 लाख 2-2 लाख का स्थानांतरण आप कर पाएंगे क्या? मतलब चुनाव तक नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, संभावना नहीं है। अभी तो 1000, 2000, 1900, 1500 वो भी खोज रहे हैं, और शिक्षकों को प्रत्यक्षता के आधार पर, विधवा विलाप के आधार। क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं? मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वैसे शिक्षकों को आप स्थानांतरण के नाम पर लूट मचा रहे हैं। बिल्कुल स्थानांतरण नियमों के संविधान सम्मत होनी चाहिए। और जो 400-500 किलोमीटर पर हैं, 300 किलोमीटर पर शिक्षिकाएं हैं, उनको उनके मायके या उनके ससुराल के क्या प्रखंड और प्रमंडल का हमेशा आप तोहफा देते हैं? चयन कीजिए। बिल्कुल आप शिक्षकों को दोहन और शोषण कर रहे हैं। इसका विरोध मैं करता हूं, और मैं मिलूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा उड़ीसा में सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें इस प्रस्ताव को रखूंगा। और राज्यपाल से भी हम, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के ओर से मिलेंगे और शिक्षक की समस्याओं को रखेंगे। तो आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को व शिक्षिकाओं को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना संभव नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि आज शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जिसे रोक पाने में सरकार भी विफल हो रही है। इसको लेकर के अब इन तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता तभी आएगी जब अब सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार अगर लाना चाहती है तो शिक्षकों के हित के बारे में सोचे और वहाँ के छात्र छात्राओं के बारे में सोचे, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आ सकती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।